हाय नमस्ते नमस्कार, जीस्ट कास्ट के टेक 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषिका लुहाच। थैंक यू। इनसे बात करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जिसने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया 100% उसकी डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स बदलने वाली हैं। Isn't it? Yes, Indeed. I So, hope so. तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर ऋषिका कि वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। Hi, this is Dr. Rishika Luhach and I'm a general dentist and an endodontist. लेमन टर्म्स में अगर आप पूछे कि एक एंडोडोंटिस्ट क्या होता है तो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं एंडोडोंटिस्ट। Okay. तो मेरी मास्टर्स जो है तो वो मेरी रूट कैनाल स्पेशलिटी है एंड देन आई हैव ऑल्सो डन फेलोशिप्स फॉर इम्प्लांटोलॉजी एंड मैं एक फेशियल एस्थेटिशियन भी हूँ अलॉन्ग विद कॉस्मेटोलॉजी। ओह मतलब प्लास्टिक सर्जरी वगैरह? नॉट एग्जैक्टली प्लास्टिक सर्जरी डर्मैट के अंडर आता है, पर हम लोग जो MDS होते हैं दे कैन डू इंजेक्टेबल्स बेसिकली। तो उसमें आ जाता है आपका फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स एंड लेज़र ट्रीटमेंट्स, सारे स्किन के लेज़र ट्रीटमेंट्स, लेज़र हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल्स, ऑल दिस। नाइस, बढ़िया है। देयर इज अ लॉट टू ग्रास्प। मुझे याद भी नहीं है क्या क्या बोला अभी। थोड़ा थोड़ा। राइट। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट कि डॉक्टर आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग एक डेंटिस्ट के पास आने से इतना घबराते हैं? यार दिस इज़ अ वेरी ओल्ड हैबिट बेसिकली। पहले क्या होते थे ना, पहले के ज़माने में जो डेंटिस्ट होते थे इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी पहले। तो ये एक फोबिया ना बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस हो गया है लोगों में। ढंग के एनेस्थीसियाज नहीं थे, बहुत ओल्ड टेक्निक्स होती थी, ऐसे ही खींच के दांत निकाल रहे हैं तो तब से वो एक खौफ बैठ गया है लोगों के अंदर और वो कंटिन्यू होते जा रहा है। एंड देन आई थिंक बचपन में ऐसा पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पेरेंट्स डरा देते हैं बच्चों को कि डेंटिस्ट पे ले जा लेंगे, डॉक्टर पे ले जा लेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तो मैं फिर डॉक्टर। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप बच्चे को बचपन में ही ये बोल के डरा दोगे कि इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर पे, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो बच्चे के अंदर तो फिर डर बैठेगा ही ना, एंड देन वो डर कंटिन्यू हो जाता है फर्स्टली। सेकेंडली आई थिंक थोड़ा सेकंड ये चीज़ होती है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसी वियर्ड साउंड करते हैं, तो वो एक बार मुंह में अगर जा रहा होता है तो थोड़ा फोबिया उससे भी क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ वो ड्रिल मशीन। एग्जैक्टली वही। तो इस वजह से, वरना ऐसा कुछ लिटरली है नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि ये जिम्मेदारी एक डेंटिस्ट की होती है कि वो अपने पेशेंट को कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा है और एनवायरनमेंट कितना अच्छा हेल्दी फील हो रहा है, उसको कितना काम लग रहा है क्लिनिक में आके। तो जितना ज़्यादा काम एनर्जी होगी क्लिनिक की उतना कम डर लगेगा लोगों को। ये बात सही कही आपने, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक बंदा जो क्लिनिक तक पहुंच गया लेकिन क्लिनिक तक आने से पहले भी कई सारे लोग एक डेंटिस्ट छोड़ो अपने दांतों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे रखते हैं। मतलब क्योंकि हाँ, दैट्स ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस। ये चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। इंडिया में स्पेशली या एशियन कंट्रीज़ में आप मान लो, डेंटल हाइजीन को लेके इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। बचपन में ही मतलब पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो डेंटल हाइजीन पे इतना फोकस करते हैं, वरना पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि हाँ ठीक है दांत ही तो है, कीड़ा लग रहा है, दूध का है, टूट जाएगा, कोई बात नहीं। पर ये चीज़ बचपन से पेरेंट्स के दिमाग में नहीं कि अगर कीड़ा लग रहा है दूध के दांत में तो उसके नीचे जो परमानेंट दांत आएगा वो भी तो फिर ख़राब आएगा ना, टेढ़ा मेढ़ा आएगा अगर वो गलत निकलेगा तो बचपन से ही मतलब पेरेंट्स में ही अवेयरनेस नहीं है, किसी में भी अवेयरनेस नहीं है। तभी आजकल डेंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं डेंटल कैंप्स लगा के अवेयरनेस फैलाने की। हम लोग भी अवेयरनेस ही कर रहे हैं ये। तो दैट इज़ मच नीडेड। गुड थिंग इज़ धीरे धीरे लोगों में आ रही है अवेयरनेस, बट देन इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो डॉक्टर आपको ये क्यों लगता है कि लोगों का जो एटीट्यूड है कि देखा जाएगा बाद में देख लेंगे, दांत ही तो हैं, तो ये एटीट्यूड बाद में कितना कॉस्टली पड़ता है लोगों को? देखिए ये काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि बेसिकली डेंटल में क्या है ना, अगर आप प्रिकॉशन लेते हो तो क्योर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरी 6 मंथ्स अगर हम डेंटल चेकअप कराते हैं, रेगुलरली कराते हैं, तो अगर स्मॉल कैविटी भी लग रहा है, इनिशिएट हो रहा है,
तो हम उसको जितना जल्दी एड्रेस कर देते उतना कम कॉस्ट लगेगा. अगर एक छोटी सी कैविटी है, इट विल जस्ट कॉस्ट यू अराउंड 800 to 1000 bucks. बट एंड द डेंटल डीके इज़ अ वेरी स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं कि वो विद इन फ्यू मंथ्स आपको परेशान करने लगेगी कैविटी. वो आप इग्नोर करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, आप चेकअप के लिए ही नहीं जा रहे हो. बट देन एक दिन सडनली आपको इतना ज़्यादा पेन होगा दैट द टूथ विल गो फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एंड अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑन दैट पार्ट कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 6000, कितना भी कॉस्ट कर सकती है. पीपल चार्ज 16,000, 20,000 ऑल्सो फॉर अ रूट कैनाल. In Dehradun, I'm talking about. लूटते हैं भाई लोग दांतों के नाम पे बहुत ज़्यादा. Then again, it's your, then it becomes your necessity ना. Then you have to go for it. और कई लोगों की अप्रोच होती है कि छोड़ो निकलवा दो दांत. बट देन अगर people of your age निकालने शुरू कर देंगे दांत, तो फिर तो मेरे तो बचपन में ही निकाल दिए थे यार घर वालों ने 2 दांत. See again, this is a lack of awareness. Again lack of lack of awareness. मेरे को नहीं थी ना उस टाइम अवेयरनेस, मैं तो बच्चा था ना. पेरेंट्स की गलती है ना ये. मैंने जो पहले बोला अगेन, इट ऑल सम्स अप टू दैट. मेक सेंस. तो आप मुझे ये बताओ कि आपका डेली रूटीन क्या होता है एज अ डेंटिस्ट अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए? मेरा डेली रूटीन यार, आई मेक श्योर आई ब्रश ट्वाइस. देन अगर मेरे को सुबह टाइम नहीं है, बिकॉज थोड़ी बिजी है मेरी लाइफ, तो पर मैं रात को एक बार सोने से पहले फ्लॉस ज़रूर करती हूँ. आई नो इट इज़ एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बट फ्लॉसिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर गम हेल्थ. तो बस मेरा यही है, ब्रशिंग ट्वाइस एंड देन फ्लॉसिंग, इट इज़ इनफ. एंड इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है बार बार फ्लॉस करने का, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ इलेक्ट्रिक टूथब्रश. इट क्लीन्स योर टीथ परफेक्टली. सबके पास होना ही चाहिए आज की डेट पे. अगर if you ask me personally what kind of toothbrush one person should use, then we should use not very soft bristle toothbrush, not very hard, but a medium bristle toothbrush. अगर ज़्यादा soft use करेंगे तो ढंग से clean नहीं होगा, ज़्यादा hard करेंगे तो gums छिलेंगे, gum recession होगा, मतलब छोड़ने लग जाएगा दांतों को आपका gum. एक medium bristle toothbrush use करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. That's it for toothbrushes. If you ask me the technique, how to do brushing technique, then we should never use a toothbrush in horizontal motion. Usually देखा होगा सबने, ये बहुत ही common problem है सबके साथ, कि बस लोग घिसते रहते हैं ऐसे horizontal अपने दांत. That is very wrong. We should do brushing in a circular motion and very slowly, not very aggressively. धीरे धीरे circular motions में. हाँ वही. तो धीरे धीरे सर्कुलर मोशंस में ब्रश करना चाहिए, स्वाइपिंग मोशंस में करना चाहिए, जैसे झाड़ू मारते हैं इस टाइप से, एंड फ्रॉम द इनसाइड आल्सो लाइक दिस. सो बेसिकली ये सिर्फ डस्टिंग है दांतों की, आपको रब नहीं करने दांत, मतलब एग्जैक्टली. वी डोंट हैव टू पुट प्रेशर एट ऑल, वेरी सॉफ्टली, धीरे धीरे करना है. दैट इज इनफ. मुझे इससे याद है एक स्टोरी. मेरा एक दोस्त था, ही यूज्ड टू ब्रश ट्वाइस अ डे, लेकिन फिर भी उसके दांतों में कीड़ा लग गया है ना. देन ही वेंट टू द डॉक्टर. डॉक्टर कहते हैं ठीक है तुम 2 टाइम ब्रश करते हो, बट यू डोंट नो द टेक्निक. तुम करते ही गलत थे. एग्जैक्टली. ही वाज डम्बफाउंडेड यार. लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली. इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है. अगेन इवन फ्लॉस को लेके भी लोगों में काफी डर रहता है. लोगों में रहता है मेरे गम्स खराब हो जाएंगे, दांतों में दांत छेद हो ढीले हो जाएगा, जाएंगे, हाँ. लूज हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे 2 दांतों के बीच में एक हेल्दी स्पेस मेंटेन्ड ऑलरेडी होता है. तो हमारा जो फ्लॉस का थ्रेड होता है वो ऑलरेडी उसी थिकनेस से होता है. उससे कोई गम खराब नहीं होता, ना ही कोई गैप आता है. बल्कि उसको अगर आप करोगे तो जो बीच में जहाँ ब्रश नहीं पहुँच सकता आपका क्लीन करने के लिए, वहाँ पे आपका डेंटल फ्लॉस पहुँचता है, एंड देन वो दांत के बीच से सब कुछ क्लीन करता है. फिर वहाँ पे प्लैक जमा नहीं होता है, वहाँ पे कैल्कुलस जमा नहीं होता, एंड देन यू कैन मेंटेन योर गम हेल्थ प्रॉपर्ली. तो मुझे ये बताओ कि जो एक प्रॉपर फ्लॉस कौन सा इस समय मार्केट में जो हमें यूज़ करना चाहिए? सी फ्लॉस 2 टाइप के आते हैं. एक नॉर्मल थ्रेड वाला फ्लॉस आता है, और एक आता है यूनी फ्लॉस विच हैज़ अ हैंडल. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. तो मैं तो अपने पेशेंट्स को, मैंने अपने क्लिनिक में फ्लॉसेस एक बहुत सारे मंगवाए हुए हैं, लाइक यूनी फ्लॉस का ही बॉक्सेस बहुत सारे, एंड आई गिव कॉम्प्लीमेंट्री माई एक बॉक्स फ्लॉस टू माई एवरी पेशेंट, जिससे कि उनको ये ना लगे कि यार एक एफर्ट डाल के ये भी खरीदना पड़ेगा. एंड देन व्हेन दे हैव इट, देन दे एक दिन नहीं करेंगे, चलो 2 दिन नहीं करेंगे, 1 दिन कर लेंगे हफ्ते में, 2 दिन करेंगे पहले, फिर उनको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. तो आई मेक श्योर दैट आई गिव इट टू द पेशेंट. और मेरे से अगर आप पूछेंगे तो बेस्ट यूनिफ्लॉस ही रहता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. उसमें एक हैंडल होता है, देन यू जस्ट हैव टू पुट इट इनसाइड एंड देन गेट इट आउट. सिंपल.
और थ्रेड वाला जो होता है इट इज़ अ लिटिल टेक्निक सेंसिटिव, उसको तोड़ना पड़ता है, देन फिंगर्स में रोल करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू यूज़ इट लाइक दिस। तो वो कई लोगों को मुश्किल लगता है, सो पीपल डोंट यूज़ इट। कई लोग उसको डाल के पूरा यूं ही लगे रहते हैं Exactly. कि दांत ही बाहर आ जाए। वही तो इसीलिए मैं दे देती हूँ अपने पेशेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री कि आप रखो। एक्चुअली नाइस, क्योंकि डॉक्टर से मुझे तो कुछ नहीं मिला आज तक। नहीं मिले आई गिव इट। बिल्स। Bills. तो ये जो फ्लॉस है, जब हम फ्लॉस करते हैं उससे पहले और उसके बाद का प्रोसेस और ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए? ईटिंग हैबिट और फ्लॉसिंग का कोई रिलेशनशिप लाइक यू नहीं कैन है। फ्लॉस एंड देन ईट। ऑफ कोर्स यू कैन, बट मेरे से अगर आप पूछे तो एक बार सोने से पहले व्हेन यू ब्रश योर टीथ उसके उसी टाइम पे यू शुड फ्लॉस बिफोर स्लीपिंग। ओके, पहले फ्लॉस, उसके बाद ब्रश। फर्स्टली ब्रश पहले देन ब्रश, फ्लॉस, देन फ्लॉस एंड देन नथिंग आफ्टर दैट। नथिंग। ओके, तो इसके बाद चलते हैं टूथपेस्ट के ऊपर। तो हमें ये बताइए कि एक टूथपेस्ट काम कैसे करता है और उसको, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितना लेना चाहिए टूथपेस्ट? हाँ, यही मेरे दिमाग में भी रेसिपी यही आया था। देखो एक टूथपेस्ट, इफ़ यू आस्क मी, जितने भी ये सारे ब्रांड्स हैं, दंत कांति, पतंजलि, ये वो सो Colgate, Pepsodent, रेड डाबर का रेड वाला जो आता है, दंत मंजन, yeah. ये सब बेकार है। इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, Okay. जो कि दांतों को रेगुलरली अगर आप यूज़ करोगे तो घिस देंगे। आपको लगेगा आहा बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, चमक गए दांत, बट इट इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं करना चाहिए। Okay. ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली यू शुड नेवर यूज़ अ टूथपेस्ट जिसमें चारकोल हो। आजकल बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं, यू नो, चारकोल टूथपेस्ट के, इट ब्राइटन्स योर टीथ, इट ब्लीचेस योर टीथ। अगेन इट हैज़ अ वेरी थिक पार्टिकल साइज एंड अगर उसमें चारकोल है इट विल नेचुरली यू नो अब्रेड योर टीथ, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछो कि कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है मार्केट में, आई कैन वाउच फॉर सेंसोडाइन, इट इज़ द बेस्ट वन अवेलेबल। और हाँ, 2-3 उसमें आते हैं, सेंसिटिव आता है, गम केयर आता है, यू कैन यूज़ एनी वन, बट सेंसोडाइन इज़ द बेस्ट वन। इफ़ यू आस्क मी अबाउट कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, दे आर ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। Okay, और कौन से नहीं करने चाहिए यूज़? I just told you Dant Kanti and charcoal toothpaste, Dabur a big Lal, no, Dant Dabur Lal, या ये सब नहीं करने चाहिए। सो आप ये इसलिए कह रहे हो कि बिकॉज दे आर लेस रिसर्च्ड? No, it's not. It is not about that. Research में पूरे उसका particle size thick है basically. Okay. जिस paste से वो बन रहा है उसका particle size is very thick. तो वो घिस देता है आपके दांतों सो व्हाई को। डू यू थिंक, देखो उनको भी इस बात की नॉलेज तो होगी कि दिस इज नॉट राइट फॉर द कंज्यूमर, सो व्हाई दे आर कीपिंग दैट पार्ट? उनकी R&D उतनी स्ट्रांग नहीं होगी मे बी। उनकी R&D होती है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Exactly. इतनी strong Or उस it's पे because of इतना the पैसा consumer नहीं लगा habits? रहे होंगे। Maybe because of the consumer habits also, and I Profit think making also, bro. उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट उतना वो लो कर रहे Yeah, that होंगे makes अपना, sense. Yeah, राइट? that makes sense. पैसे बचा रहे होंगे यार। तो- और लोग यूज करते हैं, लोगों को लगता है अरे वाह हर्बल है, कुछ भी सिंथेटिक नहीं है इसमें, कुछ भी फालतू का मेडिकल वो चीज़ नहीं यूज हो रही है। पतंजलि पे तो ठप्पा ही लगा हुआ है ना फिर। तो मैंने इस एक बात वजह पढ़ी थी कि जिस भी प्रोडक्ट में नेचुरल लिखा हो वो नेचुरल शायद नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर यहाँ से हम बात जाती है जो हमारे पहले के लोग दातून करते थे, है ना? तो आप मुझे ये बताओ कि दातून में और जो न्यू एज मेडिकल साइंस है उनके प्रोडक्ट्स में कितना फ़र्क है? व्हाट्स बेटर एंड व्हाट्स लाइक होक्स? यार दातून तो जो लोग पहले करते थे ना, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस उस टाइम पे, तो इट वॉज अ नेचुरल वे टू क्लीन योर टीथ। उस टाइम के हिसाब से ठीक था, बट ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट इट नाउ, इट कैन यू नो इट हैज़ वेरी अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस कि वो भी आपके दांत घिसेगा धीरे धीरे करके, वो इतना उसको चू करते रहोगे हर वक्त तो वो लूज़ भी कर सकता है आपके दांत। फिर आपके गम्स में उससे अब्रेजन्स हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो वो आई थिंक इट दिस प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि पहले लोग के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, हर गांव में दुकान नहीं होती थी। वी हैव पहले शायद वो टाइम भी उतना कंज्यूम करता था, अब लोगों के पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली वही। और दुकानें कहाँ थी गांव में? फ्री टॉक दुकानों से भी पहले अगर हम दंत वो यूज करते थे तो पहले लोगों के पास टाइम बहुत था, तो वो करते रहते थे, तो आराम से करते थे। सुबह जैसे गए तो जब वो वॉशरूम जाते थे या कहीं कुछ करने जाते थे तो चबाते जा रहे हैं, नहा भी चबाते रहे हैं। तो उस टाइम आपके कहने का मतलब है कि उनके पास भी अगर ऑप्शन होता टूथपेस्ट का तो वो वही करते। डेफिनेटली सो इट वाज लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज।
ओके प्योरली डिपेंड अपॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट. सो डेली डेंटल केयर में ना हमें माउथ वॉश का ही बहुत सुनने का होता है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? See, mouthwash, I'll tell you, you can use a mouthwash, it is good only, but उसको ओवर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी मतलब ये भी रिसर्च है कि अगर आप ओवर माउथवॉश, देर आर गुड एंड बैड बोथ बैक्टीरियाज इन आवर माउथ, ठीक है. तो अब अगर बहुत ज़्यादा आप माउथवॉश रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपके गुड बैक्टीरियाज भी कम होंगे, एंड गुड बैक्टीरियाज आर गुड फॉर योर गट हेल्थ. तो वो इतने कम नहीं होनी चाहिए कि आपका गट हेल्थ ही ख़राब हो रहा है. तो इफ़ यू आस्क मी, आप दिन में एक बार माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट नेसेसरी. इफ़ एंड ओनली आपको कोई गम इशू है और आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है कोई स्पेसिफिक माउथ वॉश, देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट, बट इट हैज़ डिफरेंट कंडीशंस. सो इट्स नॉट नेसेसरी. नो. ओके, सो वील कम बैक टू द सेंसिटिविटी पॉइंट. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों को ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगी उनके दांतों में. लाइक जो बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना, दे गेट कंफर्टेबल वेरी इजीली. तो आप मुझे ये बताइए कि इसके रीजंस क्या हैं और डेली लाइफ में हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सी, सेंसिटिविटी एक नॉर्मल हेल्दी टीथ में नहीं होगी. ओके, राइट. अगर आपको मुंह में कोई ऐसा इशू है, लाइक देयर इज़ अ कंडीशन जिसमें ऊपर से हल्का हल्का आपका दांत का जो फर्स्ट लेयर होता है वो घिसने लग जाता है, या अगर आपका दांत जो है वो माल अक्लूजन में है, ढंग से अक्लूजन में नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो विद इन टाइम क्या होता है ना, घिसने लग जाते हैं दांत, क्योंकि वो गलत तरीके से टकरा रहे हैं. मैस्टिकेशन फोर्सेस लग रही हैं, वो तो लग ही रही हैं नॉर्मल तरीके से, बट आपके दांत ही ठीक पोजीशन में नहीं है, तो वो घिसते रहेगा. और जब वो एक इस लेवल पे आ जाते हैं कि उनका ऊपर वाला लेयर बहुत ज़्यादा घिस जाता है, बहुत ज़्यादा भी थोड़ा भी घिस जाता है, तो फिर हमें ये मोस्टली यूजुअली सेंसिटिविटी का इशू आता है. तो तब हमें एकदम एक्सट्रीम ठंडा लगता है, और गरम तो बहुत ही डिफरेंट कंडीशन में लगता है. खैर बहुत ज़्यादा लोगों को गरम से सेंसिटिविटी नहीं होती. अगर गरम चीज़ से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, दैन दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं डीके है बहुत मेजर दांत में. बट यूजुअली लोगों को ठंडे पानी से, कुछ ठंडा पीने से या ठंडी हवा भी लग जाए तो सेंसिटिविटी होती है इन दीज काइंड ऑफ केसेस. अगर आपका ऊपर वाला लेयर घिस रहा है या आपको कोई गम इशू है उस वजह से. अगर आपको कोई गम इशू है लाइक पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस, ये सारी चीज़ें, तो भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है. बेसिकली अगर आपके गम ऊपर जा रहे हैं और दांत एक्सपोज, और उनके दांत के अंदर वाला पार्ट जो रूट हो रहा है वो एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो सकती है विद कोल्ड. तो डॉक्टर ये बताइए कि सिर्फ शीशे में देखने से आप खुद कैसे डायग्नोज कर सकते हो कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है अब? हाँ, सी, इफ़ वी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. अगर हम खुद को शीशे में देख रहे हैं एंड वी सी स्टेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेसिक चीज़ से बात करते हैं. वी सी स्टेन्स, वी सी की कुछ जम रहा है विच वो जो कि हट नहीं रहा है हमारे ब्रशिंग से, तो दैट मीन्स कि आपको स्टेन्स और कैल्कुलस जमा हो रहा है एंड यू नीड अ डेंटल क्लीनिंग एज सून एज पॉसिबल, फर्स्टली. सेकेंडली, इफ़ यू सी कि आपके दांत डिस्कलर हो रहे हैं, कोई एक दांत एकदम ही आपको बाकी दांतों से अलग कलर का दिख रहा है, देन दैट मीन्स कि उस दांत में कोई इशू है, यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट. देन अगेन सेंसिटिविटी अगर आपको हो रही है जो कि नॉर्मली ठीक नहीं हो रही है आपकी, देन यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट. इफ़ यू सी योर सेल्फ इन अ मिरर एंड यू कैन सी कि कुछ ब्लैक जमा हो रहा है दांत में, दैट कैन बी कैविटीज, देन यू शुड गो एंड सी योर डेंटिस्ट. एक बार चेकअप करवाने में तो कोई अर्ज नहीं है. बट लोग चेकअप करवाने ही नहीं जाते, पता नहीं क्यों. इग्नोरेंट people are ignorant. I hope इस पॉडकास्ट के बाद more people are जागरूक towards their dental health. I hope so. Okay, so इसके बाद ना एक और बात करते हैं कि जो हम रोज़मर्रा में जो चीज़ें हम खाते हैं, जो इंडियन लोग का डाइट है, उस हिसाब से कौन से जो फूड है वो हमारे दांतों के लिए ख़राब हो सकते हैं और कौन से जो हमारे दांतों के लिए बेहतर हो सकते हैं? चॉकलेट. See, I will say कि नॉर्मल वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी गुड. इंडियन वेजिटेरियन फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा हार्ड नॉट वेल कुक्ड चिकन या कुछ ऐसा मीट आप खाते हैं तो उससे आपके दांत लूज हो सकते हैं, दैट कैन अफेक्ट योर टीथ. सेकेंडली अगेन कमिंग टू मीठा, तो मीठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल कैन हैव मीठा, एक दिन में एक स्पेसिफिक मीठा आप खा सकते हो, बट यू हैव टू स्पेसिफिकली. अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, चलो, क्योंकि हमारी एज में ज़्यादा मीठा तो फिर भी लोग नहीं खाते, पर ये कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है,
तो अगर बच्चे मीठा मांग भी रहे हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए ना, बस एक फिक्स टाइम बनाना चाहिए रूटीन में कि आप एक बार उनको दिन में दे दो और एक बार उनको डिनर के बाद दे दो, एंड देन उनसे अच्छे से ब्रश करा के रिंस करा के फिर उनको सुलाओ। क्योंकि अगर मीठे में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर वो चिपका रह जाए ओवरनाइट, एंड बच्चों के दांत बहुत सॉफ्ट होते हैं तो बहुत जल्दी डीके होता है, इसीलिए बच्चों के दांत इतनी जल्दी ख़राब होते हैं कंपेयर टू अस। देन मिठाई की बात करें, इंडियन मिठाई, तो ऐसी कई सारी मिठाइयाँ हैं जो चिपचिपी होती हैं, स्टिक हो जाती हैं इफ़ वी ईट दोज काइंड ऑफ मिठाई। तो तो उसमें वो हमें वी शुड मेक श्योर कि हम उसको अच्छे से रिंस कर लें। अगर मीठा खाने में नॉर्मल अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ द लिमिट। ज़्यादा ओवर एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज़ मीठे का, और यू हैव टू मेक श्योर यू रिंस प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग दैट। और उसके अलावा, मीठे के अलावा कोई और फूड? नहीं, यू कैन ईट एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मैंने सुना था कोल्ड ड्रिंक से बहुत इशू हो सकता है आपके दांतों कोल्ड ड्रिंक में मीठा नहीं होता? कोल्ड ड्रिंक में बहुत मेजरली It's मीठा also होता है, acidic ना? शुगर, Acidic एंड इट मीठा इज होगा। ऑल्सो एसिडिक, एग्जैक्टली, शुगर प्लस एसिडिक। यस, अगेन कमिंग बैक टू द सेम Most थिंग, sugary कोल्ड ड्रिंक, drink in यार the world. कोल्ड ड्रिंक इज नॉट अ गुड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। Yeah, of course. वो तो पीनी ही नहीं चाहिए, प्योरली शुगर है yeah. और एसिडिक भी है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस में आप कंज्यूम करोगे देन इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर टीथ। अगेन आपके ऊपर वाली दांत की लेयर धीरे धीरे गलने लग जाएगी। यही एक चीज़ है। बाकी अगर आप कभी कभी वंस इन अ वाइल कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, इट हैज़ नो इफेक्ट। सो ये चीज़ सेम जाती है फॉर अल्कोहल ऑल्सो? नो, अल्कोहल लिटरली डोंट इफेक्ट योर टीथ। ओके। ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि अल्कोहल ये बोले कि अल्कोहल से आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अमाउंट में अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो हेल्दी वे में तो इट इज़ फाइन। एक्सेस में नहीं करनी है। यस। यस। ओके, सो इसके बाद हम स्मोकिंग पे आते हैं, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ अराउंड 85% पीपल आई नो दे स्मोक। यस। एंड स्मोकिंग से हमारे दांतों का, ओरल हेल्थ का क्या इशू हो सकता है, उसके बारे में बताइए। सी, स्मोकिंग से तो स्मोकिंग डायरेक्टली इफेक्ट योर ओरल हेल्थ। अगर हम इस बात पे आएँ कि वाई, बिकॉज हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं अंदर मुंह के, द नेम सजेस्ट सॉफ्ट टिश्यूज़, राइट, दे वेरी सॉफ्ट। अगर हम दिन भर स्मोक करेंगे तो जो स्मोक अंदर जा रहा है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। वो टिश्यूज़ गल रहे हैं धीरे धीरे करके, श्रिंकेज हो रही है, टिश्यूज़ में हाइड्रेशन कम रहेगी, वो श्रिंक जल्दी होएंगे, दांत लूज़ होने लग जाएंगे। दांत लूज़ होएंगे, आपकी जो दांत गम के अंदर की बोन है वो डिग्रेड होती रहेगी। तो स्मोकिंग के तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है ऑन ओरल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अगर कोई स्मोकर्स हैं भी, अब लोग तो हैं ही ना स्मोकर्स, वो स्मोकिंग तो छोड़ नहीं सकते, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इफ़ दे आर स्मोकिंग एंड दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर टीथ आल्सो? फर्स्टली आई वुड एडवाइस कि थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीव, बट देन यू कैन रिड्यूस द नंबर्स ऑफ स्मोक। अगर आप एक दिन में पी ही रहे हो तो 2-3 से ज़्यादा। If they are not reducing it, then what precautions they? Then precautions ये ले सकते हैं कि you make sure you have enough water. Hydration is the key to everything. Okay. अच्छे से पानी पियो, बार बार पानी। अगर आपने सिगरेट पी भी है तो उसके बाद अच्छे से पानी पीजिए, अपना मुंह अच्छे से हाइड्रेट रखिए, बार बार कुल्ला करिए पानी से, हैव इनफ वाटर, जिससे कि अगर इंटॉक्सिकेट आपकी बॉडी हो भी रही है तो वो फिर अच्छे से क्लेंस भी हो रही है इतने हाइड्रेशन के बाद। मुझे तो ये भी लगता है जो इनोसेंट सा सेंटर फ्रेश आता है ना स्मोकिंग के बाद वो एग्रीवेट कर देता है प्रॉब्लम। हैप्पीडेंट। अमीर लोग। ऋषिका, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने किसी फ्रेंड से ट्रांसप्लांट कराया था टीथ, पीछे का बैक टीथ था यहाँ कहीं का, तो उसका 1 महीने में ही निकल गया। तो क्या ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स का, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? यार उस चीज़ को डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। बेसिकली डेंटल इम्प्लांट के फेलियर के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं इफ़ यू नॉट मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन प्रॉपरली, क्योंकि एक इम्प्लांट है, एक फॉरेन बॉडी है वो, ठीक है, फॉरेन बॉडी को वी आर पुटिंग इट इनसाइड आवर बोन, तो उसके चारों तरफ बोन फॉर्म होती है, फिर इट इंटीग्रेट्स विद द नेचुरल बॉडी। सी, तो उसके लिए हमें बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है मुंह के अंदर। सो इफ़ एनी वे यू आर इग्नोरिंग योर ओरल हाइजीन, ढंग से आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो इम्प्लांट फेलियर हो सकता है। सबसे हाई रिस्क इम्प्लांट फेलियर का आता है जब व्हेन यू आर अ रेगुलर स्मोकर,
तो अगर आप एक रेगुलर, आपके फ्रेंड रेगुलर स्मोकर है, हाँ मतलब कभी कभार। हाँ, तो आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो उसमें मुझे- डेंटिस्ट की गलती नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ लैक, क्या पता हो भी सकती है, आई कैन नॉट कमेंट। मतलब इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे मेरे फादर को दांत, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनको दांत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने पहले पेन किलर ली बहुत सारी, फिर वो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि पेन हो रहा है, तो उन्होंने ठीक किया, तब भी पेन हो रहा है, तब उन्होंने जाके किसी को मतलब एंडोस्कोपी कराई अपनी, फिर उनको पता चला कि कैंसर है, और वो 4th स्टेज तक पहुंच चुका था वो कैंसर तब तक। तो इसमें गलती किसकी है? यार इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो गलती ये है कि गलती तो मेरे फादर की अंकल की भी है कि उन्होंने इतने पेन किलर खाया एंड ही यू नो केप्ट ऑन इग्नोरिंग इट। ये एक्चुअली अंकल की भी क्या गलती है, इंडियन मेंस की गलती है, बिकॉज इंडियन मेन, इवन माई फादर, मतलब मोस्टली हमारे पापा की एज के जितने भी लोग हैं ना, दे टेंड टू इग्नोर देयर हेल्थ बहुत ज़्यादा। तो पहली गलती तो ये है कि टाइमली नहीं दिखाया डॉक्टर को। दूसरी गलती, इफ़ ही वेंट टू अ डेंटिस्ट एंड उसने डायग्नोस किया, तो यार टू बी ऑनेस्ट एक डेंटिस्ट को पता हो जाना चाहिए, मतलब डाउट तो हो ही जाना चाहिए, तो देख के कि इट इज़ समथिंग मोर देन अ डेंटल प्रॉब्लम, देन हम फर्दर उसके और डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं। तो गलती दोनों की है। ओके सो ऋषिका, अब चलते हैं ना मेडिकल प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि हमने स्मोकिंग की बात करी तो वहाँ से टबैको आता है, टबैको से लोगों को होता है कैंसर। राइट राइट। वो मुकेश वाला सभी ने देखा होगा, है ना? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जिंदा है वैसे। हाँ पता है, ही इज एन एक्टर ना, क्योंकि तो जिनकी ज़िंदगी में एक्टिंग नहीं चल रही, सच में किसी को कैंसर हो जाए, ओरल कैंसर हो जाए, तो उसमें क्यों होता है, कैसे होता है, अगर हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है ज़िंदा रहने की, और एनी स्टोरी एग्जांपल यू हैव टू शेयर। यार मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर आज की डेट पे अगर हम इंडिया की बात करें तो एक तो ओरल कैंसर है, सेकंड इज सर्वाइकल कैंसर एंड थर्ड इज ब्रेस्ट कैंसर। Yes. ये 3 टाइप के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। फर्स्टली आई विल ओनली टॉक अबाउट ओरल कैंसर बिकॉज बीइंग अ डेंटिस्ट, एंड ओरल कैंसर का सबसे मेन रीज़न है टबैको चूइंग। किसी भी फॉर्म में अगर आप टबैको चू कर रहे हो, इवन सिर्फ सिगरेट से उतना फिर भी रिस्क नहीं होता, रिस्की तो सिगरेट्स भी हैं सी, बट सिर्फ सिगरेट से उतना रिस्क नहीं होता जितना हाई रिस्क टबैको चूइंग से होता है। ओके। तो लोगों की आदत होती है, लोग रूरल एरियाज़ में स्पेशली इन अ कंट्री, पीपल टेंड टू चू टबैको। उनको लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर उनको सेंसिटिविटी हो रही है, किसी दांत में दर्द हो रहा है, तो तंबाकू चबाने लग जाते हैं, उससे ठीक हो जाता है, उससे नम हो जाता है, क्योंकि उसमें चूना भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब वो एक जगह रखते हैं उस चीज़ को चू करके, फिर वहाँ से धीरे धीरे कैंसर डेवलप होना शुरू होता है एक जगह पे, एंड इट यूजुअली लुक्स लाइक अ स्मॉल अल्सर इन द स्टार्टिंग। ओके। सो अगर मैं एक बात सबको बोलूँगी, इफ़ यू आर सीइंग अ स्मॉल अल्सर विच इज़ नॉट हीलिंग इटसेल्फ ऑन इट्स ओन, और वो बहुत रिकरेंट है, आपको लग रहा है बार बार एक ही जगह पे अल्सर आ रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ ओरल कैंसर। सो यू डोंट हैव टू इग्नोर इट, रश टू योर डेंटिस्ट एंड एक बार चेकअप कम्प्लीटली करा लो, ठीक है। ये एक मेन चीज़ है ओरल कैंसर की। हाउ टू प्रिवेंट इट, देन अगेन वही जो भी मैंने बोला वही है। और प्रिवेंशन में सबसे पहले तो यार हैबिट को ब्रेक करना होता है। ब्रश करते रहो, टबैको चूइंग छोड़ो, स्मोकिंग छोड़ो। Yeah, I know it's very difficult to break a habit, but when you see a lot of people lose their lives and it's very sad about that. तो टाइम रहते हुए अगर कम कर सकते हैं आप ये चीज़, तो you should be motivated to do that. बिल्कुल। मुझे आप ये बताओ कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, Definitely. है ना, हमारे हार्ट के इश्यूज होते हैं, बीपी इश्यूज होते हैं, तो ओरल जो हमारी हाइजीन है या जो हमारे दांतों पे कितना, हमारे मसूड़ों पे कितना फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस से? मैं बताती हूँ आपको। सी स्ट्रेस इफेक्ट्स ओवरऑल बॉडी, दैट इज़ ट्रू लाइक यू सेड। स्ट्रेस से एक बहुत मेन चीज़ होती है, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर हम स्ट्रेस होते हैं कई लोग क्लेंच करते हैं अपने दांत ऐसे करके। अगर हम स्ट्रेस में तो टेंड टू क्लेंच टीथ, रात को सो रहे हैं। कई लोगों को क्या, इवन मी इफ़ यू आस्क अबाउट, मेरे को स्ट्रेस लेने की इतनी आदत हो गई है कि नॉर्मल लाइफ में डे टू डे में मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि आई एम स्ट्रेस्ड, पर मेरा स्ट्रेस निकलता है जब मैं सो रही होती हूँ। तो तब मैं अपने दांत क्लेंच करती हूँ, विच कैन लीड टू अगेन
आपके दांत घिसने लग जाएंगे, पूरे एक लेवल पे एकदम फ्लैट हो जाएंगे दांत, और आपको सेंसिटिविटी इशू बढ़ेगी। आप क्लेंच करोगे, आपको ये जॉइंट, इसको टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। Okay. ये हमारे हेड से और हमारा लोअर जॉ कनेक्ट करता है। ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर हो सकता है। आपको हर वक्त माइग्रेन रहेगा और हर वक्त यहाँ पे डल पेन रहेगा कि योर जॉ इज नॉट रिलैक्स्ड, योर मसल्स आर नॉट रिलैक्स्ड। ये सब स्ट्रेस से, ये डायरेक्ट इफेक्ट है स्ट्रेस का। मुझे आपकी बात से एग्जांपल याद आया। मेरे जहाँ पहले मैं चंडीगढ़ में काम करता था, तो वहाँ पे एक कलीग थी, उनको ये इशू था, उनकी जॉ क्लेंच हो जाती थी, ब्लॉक हो जाती थी स्ट्रेस की वजह से, फिर वो ओपन ही नहीं कर पाती थी। जॉ लॉक इज अ कंडीशन, जब इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा होता है एंड देन पीपल इग्नोर इट और डॉक्टर पे नहीं जाते, तो जॉ लॉक हो जाता है। देन द डेंटिस्ट हैज टू ओपन इट फोर्सफुली मैन्युअली, प्रेशर डाल के। मैं सोचने में डर लग रहा है। एंड देन इस वजह से मतलब दिस इज वेरी डेंजरस, इतना ज़्यादा क्लेंच करना। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्लीप एपनिया भी हो सकती है इस वजह से। ये क्या होती है? यू हैव अ माइनर हार्ट अटैक इन योर स्लीप। आपने गम्स की बात करी थी, तो मुझे इससे एक क्वेश्चन आता है कि बहुत से, जब मैं यूट्यूब पर रिसर्च कर रहा था इस बारे में, तो देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे लोग आपको बताते हैं कि देयर आर मेनी वेज कि आप अपने गम्स का कलर लाइटन कर सकते हो या अपना मनचाहा गम कलर पा सकते हो ना। ऑयल पुलिंग एक चीज होती है, मैंने सुना उसके बारे में, देखा भी। एज अ डेंटिस्ट आप मुझे बताओ कि आप गम जो कलर है, क्या वो हमारे डीएनए की वजह से है ना? क्या वो उसका कलर चेंज किया जा सकता है, और उसका कौन सा कलर हमारी हेल्थ के बारे में कुछ इंडिकेट कर रहा है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल गम पिगमेंटेशन कहते हैं इसको। ओके तो पिगमेंटेशन कैन बी नेचुरल। ओके कई लोगों की नेचुरली डार्क पिगमेंटेशन होते हैं। इट इज सेम गोज विद द स्किन आल्सो। कई लोग डार्क पिगमेंटेड होते हैं, कई लोग फेयर होते हैं। तो वो स्किन पिगमेंट का अलग अलग दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं स्किन में, which leads to a darker skin tone and a fairer skin tone. It is naturally genetics and same goes with gums. अगर आपके naturally dark gums है तो it is genetical. अगर आप बहुत ज़्यादा regularly smoker हो तो वो it is purely because of smoking. And if you quit smoking, वापस कलर आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है। Okay. If you quit smoking, वो धीरे धीरे आपका दोबारा से नेचुरल कलर आ जाएगा। So do you want to suggest people कि वो कुछ कर सकते हैं if they have a fascination of light? Yes, definitely. There are treatments. उसको gum depigmentation कहते हैं. Okay. It can be done manually also and it can be done through lasers also. Okay. तो laser से बिल्कुल भी painless, पूरा ही painless process होता है. Yeah. There is no bleeding. It is बहुत जल्दी healing भी हो जाती है. Very easy process and people can go for it. It's very तो कितना nice. कॉस्ट पड़ता है इसका? डिपिगमेंटेशन अगर आप एक जॉ का मुझसे पूछें, देन इट विल कॉस्ट यू मिनिमम 10,000। That's why it's easy. Yeah, that's why it's easy. Fascination से मुझे याद आया कि लोगों को अपने दांत वाइट करने का फैसिनेशन भी है। सी टीथ वाइटनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी टीथ वाइटनिंग करा सकते हो। इट इज टीथ वाइटनिंग को मेडिकल टर्म में, डेंटल मेडिकल टर्म में बोलते हैं टीथ ब्लीचिंग। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इतना ज़्यादा बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए। एवरी 6 months यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। पर उससे ज़्यादा कराएंगे तो थोड़ा सेंसिटिविटी इश्यूज हो सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ लाइक 15-20 minutes ओनली। इट्स वेरी ईजी टू डू एंड यू कैन गो फॉर इट, नो इश्यूज इन दैट। And the cost? Yes. So then again, for one arch basically, one arch मतलब सिर्फ ऊपर की अगर हम दांतों की बात कर रहे हैं, नीचे की नहीं कर रहे, सिर्फ आगे के ऊपर के दांतों की बात कर रहे हैं, तो एक आर्च का आपको 8,000 रुपीज़ पड़ेगा। सो डॉक्टर ऋषिका, इतनी बातें करी हमने डेंटल केयर के बारे में, ओरल हाइजीन एंड ऑल, है ना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात करी। तो हमारे दर्शकों के लिए आपने एक विजुअल एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा इंसान जिसको देख के पता लगता है कि हाँ इसने अपनी ओरल केयर बहुत सही से करी है और ये जो दांत हैं दीज आर लाइक काइंड ऑफ परफेक्ट। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके नेचुरली बहुत ज़्यादा परफेक्ट दांत होते हैं। तो ऐसे सिर्फ देख के नहीं बता सकते, क्योंकि इफ़ यू आस्क मी, एक अगर किसी सेलिब्रिटी का नाम लेना है जिनकी एकदम परफेक्टली अलाइंड स्माइल हो या एकदम परफेक्ट हॉलीवुड स्माइल हो, तो वो यूजुअली डेंटल वेनियर्स की वजह से होती है। आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरा सेलिब्रिटी वेनियरिंग कराता ही कराता है, क्योंकि इतने नेचुरल परफेक्ट शेप के अकॉर्डिंग दांत बहुत कम रेयर लोगों में ही पाए जाते हैं। तो सिर्फ देख के नहीं मैं बता पाऊंगी कि हाँ इसका परफेक्ट है, इसने बहुत अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करा हुआ है, क्योंकि वो तो ऊपर से कवरिंग है, अंदर से क्या चल रहा है दांतों में
यू नेवर नो राइट, तो देखना ज़रूरी है। तो आपने टीथ विनियरिंग कहा शायद, जी। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं टीथ विनियरिंग करवाते हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है? क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान कराना चाहे मे भी उनको पता, तो अच्छा लगता है सुनने में। सी टीथ विनियरिंग थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे आता है। इफ़ यू आस्क मी अबाउट द रेट्स इन देहरादून, तो पर टूथ आपको मिनिमम कॉस्ट करेगा 8,000 रुपीज़ का पर टूथ। यस, तो 8 to 10,000 रुपीज़ लोग देहरादून में मिनिमम विनियर के लिए चार्ज करते हैं। इन देहरादून? इन देहरादून इट्स अ लो रेट। इट्स अ लो रेट। ये मुंबई इट्स इकोनॉमिकल रेट फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, हायर मिडिल क्लास फैमिलीज। तो बट देन अगेन इट इज़ समथिंग जो कि स्टे करेगी फॉर गुड 20-30 ईयर्स इफ यू मेंटेन योर ओरल हाइजीन प्रॉपरली। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, यस इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज देन यू इफ यू वांट टू लुक गुड, आपकी स्माइल आपको अपनी अच्छी चाहिए और दूसरों को भी जलाना है आपको, तो आपको टीथ वेनियरिंग करानी बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर इफ़ यू वांट टू लुक गुड। बाकी हम तो भाई सोल देखते हैं इंसान का, शक्ल नहीं देखते हैं। तो हमेशा भाई सोल कैसे देखते हैं? सोल देखते हैं भाई कि उसकी जो आदतें होती हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही और शी इज, तो दैट्स द सोल वी सी in a person. Okay, that's not a scientific answer, but yes, Shrey, all of you. That's true. So हम इतना बड़ा महंगा खर्चे की बात करी, तो मुझे तो ये लगता है डेंटिस्ट बनने में भी बहुत खर्चा आता है। तो अगर कोई इंसान डेंटिस्ट बनना चाहता है तो प्लीज़ आप गाइड करिए, बताइए कि एक डेंटिस्ट बनने में कितना खर्चा आता है और उसके बाद अर्निंग्स कितनी हो सकती हैं। सी इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द स्टार्ट, तो जब आप एक डेंटल कॉलेज में जाते हैं, मैंने एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज से किया है क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम हैं इंडिया में, एंड आई डिडंट वांटेड टू ड्रॉप आउट अ ईयर, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेट अवे जाऊंगी। आई वाज गेटिंग अ गुड डेंटल कॉलेज इन उत्तराखंड ओनली। सो इफ़ वी टॉक अबाउट उत्तराखंड, तो एक हमारी ग्रेजुएशन होती है 5 साल की, 4 years प्लस 1 year इंटर्नशिप। तो वो 5 साल का पूरा कोर्स विल कॉस्ट यू अराउंड 16 to 18 lakhs टोटल 4 years। देन मैंने मास्टर्स भी की है, मास्टर्स भी मैंने सेम कॉलेज से ही की है। आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ 3 लाख रुपीज़ क्योंकि मैंने स्ट्रेट अवे क्लियर क्वालिफाई करा था एग्ज़ाम। तो इट कॉस्टेड मी 6 lakhs पर एनम फॉर 3 year ऑफ कोर्स मास्टर्स। पर अगर वैसे देखा जाए तो 9 lakhs मेरी स्ट्रीम की बात करें तो, विच इज़ लाइक अ लॉट इन डिमांड। तो वो आपको कॉस्ट करेगी 9 lakhs पर एनम आज की डेट पे। हाँ, तो अराउंड 50 लाख रुपीस का है ये कोर्स। डेफिनेटली 50 लाख रुपीस पूरे लग ही जाएंगे प्लस माइनस सब कुछ जोड़ के, क्योंकि देन कम्स योर कॉन्फ्रेंसेस, आपका खर्चा भी है, आपका खर्चा है, आपके सामान का मटेरियल का खर्चा है, दैट समहाउ एक लेवल तक आपको खुद लेना पड़ती हैं काफ़ी चीज़ें कॉलेज प्रोवाइड करता है, बट कुछ चीज़ें जो कि कंज्यूमेबल्स होते हैं वो आप खुद खरीदते हो। तो वो सब कुछ मिला के इतना तो पड़ेगा 8 साल की पढ़ाई में। ओके, और उसके बाद कितना अर्न कर सकते हैं? और एक कब तक ये निकल जाता है 50 लाख रुपए आपके, कब वापस आ जाएंगे? सी आई बिलीव कि कई लोग बोलते हैं कि चेंज कर लेते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद कि नहीं, इट्स टू मच टाइम टेकिंग और बहुत एफर्ट वाला काम है और बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट का भी काम है, एंड इट डज नॉट कम सो अर्ली वापस आपको। बट आई थिंक इफ़ यू हैव द राइट माइंडसेट and you know how to create your business and take it forward, तो and how to multiply it अच्छे से, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी निकल भी जाता है। डेफिनेटली अगर आज की डेट पे आप मुझसे पूछे तो एक देहरादून में अच्छे से अच्छा डेंटिस्ट जो एकदम टॉप के डेंटिस्ट हैं, बड़े सीनियर्स हमारे, वो अराउंड बहुत इजीली 10 to 15 lakhs पर मंथ कमा लेते होंगे इन देहरादून। तो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट ऑल्सो, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी स्किल सेट होगी उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे इस काम में। अगर आपका कहते हैं ना उस डॉक्टर का हाथ बड़ा अच्छा है, चलो उसी के पास आप जाइए, तो वही स्किल सेट पे भी डिपेंड करता है। इफ़ योर स्किल सेट इज़ गुड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग प्रीटी वेल एट लाइक क्वाइट अर्ली। तो आई टोटली थिंक कि आराम से निकल जाता है, विद इन 10 years निकल जाएगा आपका। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि यूएसए में डेंटिस्ट लोगों की जॉब है वो बड़ी हाई पेइंग होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग। और आपको क्या लगता है इंडिया में ये होने में कितना समय लगेगा?
इंडिया में अभी काफ़ी टाइम लगेगा अभी इंडिया में काफ़ी टाइम लगेगा अभी वी आर नॉट देयर वी आर ओनली इन दी स्टार्टिंग बट विल बी देयर आई Fair थिंक enough. तो मुझे ये बताइए, अगर कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है तो उस इंसान को अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ सर्च करनी चाहिए कि हाँ भाई अब मैं बन सकता हूँ, मेरे अंदर है वो बात कि मैं इतना कवर कर सकता हूँ, इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ और उसके बाद आई कैन बी अ प्रोफेशनल? सी मैंने पर्सनली कभी ये नहीं सोचा था कि मैं डेंटिस्ट ही बनूंगी. ओके. आई जस्ट वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. जब मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी तो फिर मेरे को लकीली एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था डेंटल का. आई वेंट देयर एंड मेरे को बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी डेंटिस्ट्री. आई वॉज वी आई रिमेंबर वेरी नाइसली जब हम फर्स्ट ईयर डेंटल कॉलेज में जाते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी. तो उसमें हमें वैक्स ब्लॉक्स देते हैं इतने छोटे छोटे और इतने पतले पतले एंड हमारे पास एक कार्वर होता है एंड दे टेल यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि आपको कुछ कार्व करके इस वैक्स ब्लॉक में बनाना है. कि कुछ भी whatever फर्स्ट डे which whatever comes in your mind just make that. Then I remember very well मैंने एक स्पोर्ट्स कार इतने छोटे से ब्लॉक में एक स्पोर्ट्स कार कार्व की थी पूरी जो कि मेरे पास बहुत टाइम तक रखी हुई थी लाइक. एंड देन उस सब्जेक्ट में हमें आगे जाके पूरे दांत कार्व करने होते हैं लाइक वेरी ब्यूटिफुली पॉलिश इट एंड देन मेक अ बॉक्स वेरी एस्थेटिक वर्क. तो मेरे को तो बस पहले दिन से ऐसा हो गया था कि यार मेरे को तो मज़ा आ रहा है और मेरे को तो अब बनना है डेंटिस्ट, अच्छा डेंटिस्ट. बिकॉज आई वॉज इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट अ लॉट. मेरे को चीफ मिनिस्टर से भी उत्तराखंड के प्राइज मिला है. वो तो जीन्स में है क्योंकि यशिका दीदी भी हैं बहुत ग्रेट आर्टिस्ट और उनको बुलाएंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर वो आए. यशिका दी इज कितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं. मेरे पापा बहुत बड़े पोएट हैं इंडिया के. सो ही राइट्स. हाँ, उनके बारे में बताइए. मेरे फादर हैं जसवीर सिंह हल्दर. उनका पेन नेम हल्दर है. तो उनको अभी रिसेंटली पिछले साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से प्राइज भी मिला है बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल हु हैज़ रिटन मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पोएम ऑन सिंगल नेशन इंडिया. तो वो पापा ने सबसे ज़्यादा लिखी है. ही इज़ अ पेट्रियाटिक पोएट. तो उनकी 11-12 बुक्स आ चुकी हैं ऑलरेडी. एंड अभी उनकी रिसेंटली जो बुक आई थी अभी कुछ लास्ट मंथ ही उनकी बुक का लॉन्च था. तो वो पापा ने पूरी रामायण जो है वो दोबारा अपनी लैंग्वेज में रीफ्रेज करके इन पोएम्स लिखी है. इन पोएम्स. वाओ यार. सैल्यूट सर. सर अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी इनवाइटेड, प्लीज कम. हाँ जी सर, प्लीज डू कम. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं भी लिखता हूँ. That's nice. Maybe we'll have a good time together. Definitely, you guys will. और तो मैं तो पूरी ही आर्टिस्टिक फैमिली से आती हूँ टू बी ऑनेस्ट. माय मदर आल्सो यूज्ड टू पेंट अ लॉट व्हेन वी वर यंग एंड शी वाज यंग. एंड देन तभी से आई थिंक मेरे और दीदी के अंदर ये इतना आर्टिस्टिक एक फैक्टर आया है. एंड देन पापा. सो टेल मी दैट थिंग. आप जब पहले बता रहे थे डेंटिस्ट्री का जो आपने एक बताया था उसके बारे में, क्या समझते हो उससे आप? डेंटिस्ट में अगर हम छंदी विच्छेद करें इस वर्ड का तो इसमें आता है ऑफ कोर्स डेंटल का वर्क डेंटिस्ट DE एंड देन इट कम्स इंजीनियर का EN क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक एक इंजीनियर भी होते हैं. वी हैव सो मेनी मशीन्स. उन सब की वर्किंग हमें पढ़नी पड़ती है. बहुत टेक्निकलिटीज़ हमें पढ़नी पड़ती है उन सब के बारे में. एंड देन लास्ट में आर्टिस्ट because we create smiles. Yes. Oh, nice. Beautiful Oh, smiles. nice. That was nice. So you were blessed to be a dentist. Yes. ये एक नटशेल में एक बात कह सकता हूँ मैं. तो अभी लास्ट में हम आ गए हैं पॉडकास्ट के. तो इसमें आप प्लीज़ कोई 3 एडवाइस दीजिए, टॉप 3 एडवाइस फॉर द जनरल पब्लिक जो ऑफ कोर्स आई नो कि लोग इतना एफर्ट नहीं डालते अपनी डेंटल केयर में, उनके लिए, फॉर दोज पीपल एंड फॉर एवरीबडी इन जनरल. 3 एडवाइस अगर मैं दूंगी किसी को तो लाइक फॉर माय पेशेंट्स एंड एवरीबडी आउट देयर. तो फर्स्ट एडवाइस ये होगी प्लीज़ डेंटल चेकअप इन एवरी 6 months. डेंटल चेकअप एक नॉर्मल डेंटिस्ट शहर का सिर्फ 200 रुपीज़ चार्ज करता है. एंड आई थिंक 200 रुपीज़ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली. सेकेंड एडवाइस मैं ये दूंगी कि प्लीज़ ब्रश ट्वाइस. Please. And also
प्लीज़ स्टार्ट फ्लॉसिंग। आई नो बहुत बोरिंग है, ये सब बार बार सुनने को मिलता है, बट इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, तभी हर एक डेंटिस्ट आपको बार बार वो बोलता है करने के लिए। एंड थर्ड एडवाइस यही रहेगी कि जैसे सबको हैबिट्स हैं, then if you cannot quit your habits, please try to reduce it because it is really risky and it brings no good. And also please visit Velvet Smiles, Sehsdara Road, Dehradun. और अगर आप चाहेंगे वेलवेट स्माइल्स सहजदारा रोड देहरादून में, तो आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट। ओल्ड टाउन रेफरेंस है। Yes, yes. हाँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो दैट्स व्हाई। 10% ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, 10% ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ना अभी आप उतने क्लोज नहीं हुए हैं वो ओल्ड टाउन की तरह। Yes, Velvet Smiles, वेलवेट Dehradun. स्माइल्स, वेलवेट स्माइल। तो गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि डॉक्टर ऋषिका दोबारा हमारे पास आएँ और आपके क्वेश्चंस क्या तो हम उनके जगह पे जाके जब वो ऑपरेट कर रही हो तब को पॉडकास्ट कर पाए। Okay, so let's end this podcast, and Dr. Rishika, thanks a lot for coming. Thank you for having me. Thanks a lot for giving us such a practical advice upon things we don't really care about, to be very blunt about it. हमारे जो दांत है इतने important है हमारे लिए, वो मुझे 1 घंटे बाद अब पता लग रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक कि मैं भी अपनी डेली लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करूंगा। मेरे साथ पता है क्या है, समर्स में तो मैं 2 बार ब्रश करता हूँ, बट ठंड लगती है मुझे विंटर्स में, तो आई गो फॉर 1 टाइम। That's how I am, but I have to change that. Yes. And thanks, Shrey, for coming again. I'll always come, bro. जब Okay. तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। इफ़ यू प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम 1000 तक पहुँच पाएँ और हमें भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी ये लाइफ एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट इन वट एवर वे पॉसिबल, तो ये एक जीस्ट है। इस जीस्ट को अच्छा बनाने के लिए आप भी प्रयत्न करिए, और डॉक्टर ऋषिका की तरह हम भी और सारे लोग लेके आएंगे और आपकी लाइफ थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, डॉक्टर। ओके, सो वील गो, बाय। Bye bye. बाय बाय।